वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 12th। नाम है इसका हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना होता है। नॉर्मली आप किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक उसका आधार और एक उसकी ऊंचाई। तो आपके पास सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। लेकिन यदि आपको आधार और ऊंचाई नहीं पता तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यह है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन यदि आपको आधार और ऊंचाई के अलावा आपको इन तीनों ही भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, मान लिया AB त्रिभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई C है, BC की लंबाई A है और AC की लंबाई B है, यानी कि इनकी लंबाइयां, तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं, तो ये सूत्र इस पे नहीं लगेगा। तब आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है। परिमाप क्या सूत्र होता है परिमाप को, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई दे रखे हैं उनको जोड़ दें तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाता है। तो परिमाप जितना भी आए उसका आधा करना है, तो उसे हम S से डिनोट करेंगे। जितना भी परिमाप है आपके पास उसका आधा, यानी कि A + B + C/2 आपको क्या देगा, S। ठीक है, S निकालने के बाद आप सीधा क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। कैसे, वर्गमूल S। S मतलब अर्ध परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमाप का आधा। S में से पहली भुजा की लंबाई घटा दो, दूसरी की और तीसरे की, उन सब की आपस में गुणा और वर्गमूल। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हो, इसी सूत्र को हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज के चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यातायात, जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो कई बार साइन बोर्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, और उस पे लिखा होता है, कई बार डायरेक्शन दी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि जो त्रिभुज है ना जिस पे लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है, तो ये जो साइन बोर्ड है ये त्रिभुज के आकार का है और त्रिभुज है जो वो समबाहु है। समबाहु है यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं और यह भुजा A वाली, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई है A। इस भुजा की भी A है, इस भुजा की भी A है और ये आपकी तीसरी भुजा, इसकी लंबाई भी A है, ठीक है। आगे कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसके दो भाग हैं। पहले तो आपको A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हुए, ठीक है। तो पहला भाग हम करते हैं। भुजा दे दी है आपको A, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी A जमा A जमा A, ये हो गया 3A। तो S का मान कितना आएगा,
वो होता है अर्ध परिमाप, यानी जितना भी परिमाप आया उसका आधा कर दें, यानी 2 से भाग। एस का मान आ गया। फिर हमें अपने सूत्र को यूज करने के लिए आपको चाहिए एस माइनस ए, यानी कि 3a/2 माइनस ए। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 ए। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें। फिर s माइनस बी, यानी दूसरी भुजा, लेकिन हमारे पास तो तीनों ही भुजा a है। 3a/2 s का मान, और दूसरी भुजा भी हमारी a ही है, तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तीसरा s माइनस सी, 3a/2 s का मान, और c यानी तीसरी भुजा भी a ही है, /2 a। सारी वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या था हीरोन्स फॉर्मूला? फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वर्गमूल s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यही लिखा था हमने, यही याद किया था। तो s का मान आपको पता है कितना है? 3a/2। आप मान पुट कर देंगे s की जगह। s माइनस a का मान कितना है? यहां से देखो, 1/2 a। s माइनस b, तो s माइनस b का मान आ रहा है 1/2 a। s माइनस c का मान भी सेम है 1/2 a। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल जब हल करेंगे तो आपके पास कितना क्या वैल्यू रह जाएगी? आपको पता है वर्गमूल में यदि जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, तो उसमें से एक बार आ जाता है। तो एक पेयर तो यहाँ स्पष्ट है, तो ये आ गया 1a/2 a और बटे 2। ठीक है, दूसरे में देखो, अब a का भी पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा और a भी बाहर आ जाएगा। अब अंदर कौन रह गया? अकेला 3, यानी कि √3। तो वैल्यू आ गई आपके पास a² / 2⁴ √3। ये आपके पहले भाग का उत्तर आ गया, जो कि यहाँ तक था। हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट उसने कहा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 हो, परिमाप दे दिया उसने 180, लेकिन परिमाप तो क्या था? 3a, यानी 3a का मान उसने स्टेटमेंट में 180 दे दिया। तो सेकंड पार्ट यहां से शुरू होता है, 3a = 180, यानी भुजा का मान आ गया आपके पास 60। ठीक है, सेंटीमीटर था तो यहाँ पर आप भी सेंटीमीटर लिख देंगे। तो सीधा अभी आपको कुछ भी सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सीधा लास्ट में कहा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल का तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। तो सीधा आप यहाँ a का मान रख दें तो आपको क्षेत्रफल इस त्रिभुज का मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल a² / 4 वर्गमूल 3 था ना, तो a² यानी a का मान 60 रख दें यहाँ। 60 का स्क्वायर बटे 4 वर्गमूल 3, 60 का हो गया 3600 बटे 4 वर्गमूल 3, तो ये आ गया 900। ठीक है, तो उत्तर बन गया 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।